आज के इस मज़ेदार टी टाइम को बनाने के लिए ना ही हमें बटर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हम इस्तेमाल करेंगे एग बीटर का, ना ही इसे ओवन में बेक करेंगे। फिर भी ये रेसिपी बहुत शानदार बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। सिर्फ 1 कप मैदा और 2 अदद अंडों से हम तैयार करेंगे मज़ेदार सा टी टाइम केक। आप इसे शाम की चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी टी टाइम केक बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा टी टाइम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मोल्ड ले लेना है और मोल्ड को मैं अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और अगर आप लोगों के पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच के बराबर मैदा डस्ट करें और मैदे को अच्छी तरह से मोल्ड में फैला दें। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने मोल्ड में मैदे को फैला देना है। सबसे पहले काम आपने यही करना है। टी टाइम केक को मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल करूँगी। 3 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी ले ली है और उसमें मैं 1 चम्मच के बराबर मैदा शामिल करूँगी। मैदा शामिल करने का मकसद ये है कि जब हम इसे केक के बैटर में शामिल करें तो ये नीचे ना बैठ जाए। अब हम मज़ेदार सा केक तैयार करने के लिए उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। आप यहाँ पर 4 अदद अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। यहाँ पर मैं एग बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, वैसे भी हर घर में एग बीटर अवेलेबल नहीं होता। अंडों को आप लोगों ने अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए अंडों को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और अब मैं इसमें 1 कप के बराबर चीनी शामिल करूँगी। चीनी आप लोगों ने 1 कप से थोड़ी सी कम शामिल करनी है। चीनी शामिल करने के बाद हाफ कप के बराबर मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए और अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल करूँगी 2 ड्रॉप्स के बराबर और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। चीनी को मैं अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो पिघला हुआ घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब अच्छे कलर के लिए मैं इसमें 1 चुटकी के बराबर फूड कलर शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसके अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी और अब मैं बाउल के ऊपर रखूँगी स्टेनर और स्टेनर में मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर मैदा। मैदा शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाफ़ कप के बराबर मैंने और भी इसमें मैदा शामिल कर दिया है। मैदा शामिल करने के बाद मैं हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैदे को आप लोगों ने अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए मैंने मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया है और हल्के हाथों से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से रिबन की तरह इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा बैटर केक का बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर टूटी फ्रूटी शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम और किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। अब मैं मोल्ड में केक का बैटर शामिल करूंगी और 2 से 3 मरतबा मैं इसको अच्छी तरह से टैप कर लूँगी। दूसरी साइड पर चूल्हे पर एक बड़ा पतीला गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था 10 मिनट पहले, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, और इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और अब मैं स्टैंड के ऊपर केक वाला मोल्ड रख दूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी।
पूरे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि हमारा मज़ेदार सा केक तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 40 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। और आप लोगों ने एक टूथपिक से इसको चेक करना है। अगर टूथपिक खुश्क हो तो आप लोगों ने समझ जाना है हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इस मोल्ड को निकाल कर केक को ठंडा होने के लिए रख दूंगी पूरे 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं केक हमारा ठंडा हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से टी टाइम केक हमारा रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वैसे भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, आप अपने बच्चों को बना कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।